कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन किश्तवाड़ ने आरएंडबी डिवीजन किश्तवाड़ के एक्सीएन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने मनमाने रवैये को अपनाते हुए काम कर रहे हैं। किसी भी ठेकेदार के साथ वे सही बर्ताव नहीं कर रहे, केवल अपने कुछ चुनिंदा ठेकेदारों के ही बिल पास करते हैं। जब हम लोग उनसे बिल या फिर किए गए कार्यों को लेकर बात करते हैं, हमें पैसे न होने का बहाना लगाकर टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा जारी धन का उपयोग नहीं किया और अवधि समाप्त होने के बाद धनराशि वापस कर दी, जिससे किश्तवाड़ जिले में विकास कार्य प्रभावित हुए। आज जो मैं आपकी नॉलेज में आपके ज़रिए सरकार तक जो बातें पहुंचाना चाहता हूं, ये जो हमारा एक्शन है, पीडब्ल्यूडी का एक्शन, यहाँ जब से इसने ये कुर्सी संभाली है, इसने काफ़ी परेशान करके रखा है यहाँ ठेकेदारों को। जिन लोगों ने काम किया है, जिनकी यहाँ बिलें पड़ी हैं दफ्तर में, उनको पेमेंट नहीं हो रही है। इसने डिपॉजिट में से पैसा निकाला और कुछ अपने जो ब्लू आइड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसको खास जिन्होंने उसको खुश रखा, उनकी ये पेमेंट करता है। और मार्च के महीने में इसने काफ़ी पैसा सरेंडर किया, यहाँ से वापस गया पैसा अननेसेसरी, इसने ठेकेदारों को पेमेंट नहीं की। और ये जो काम अलॉट करता है लोगों को, टेंडर निकालता है, उसकी पहले ए सैंक्शन नहीं कराता है, ये ए सैंक्शन नहीं होती है उसके अलावा एक टेंडर निकालता है ताकि ठेकेदार फंसा रहे। तो उसके अलावा ये जो आपसी इनका है, मतलब एडब्ल्यू और एक्शन का, इनको तालमेल नहीं है। लिहाजा इनके तालमेल न होने की वजह से भी यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं। वो भी परेशान कर रहा है एडब्ल्यू लोगों को, एक्शन भी कर रहा है ठेकेदारों को परेशान, आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं है। लिहाजा आज हमने मीडिया के जरिए चाहा कि हम मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक ये बातें पहुंचाएं। और किश्तवाड़ की आवाम से मैं आपकी वसातत से मैं किश्तवाड़ की आवाम से गुजारिश करूंगा, वो देखिए हमारे शहर में, हमारे मुज़ाफ़ात में, मंडल में या देहातों में पीडब्ल्यूडी कहाँ आजकल डेवलपमेंट कर रही है। कहीं काम नहीं हो रहा है, सारे काम ठप पड़े हैं। और सारी वो जो काम ठप पड़े हैं, उसकी वजह जो है हमारा एक्शन है, उसकी वजह जो है ये दफ्तर है। लिहाजा हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये एडब्ल्यू और एक्शन की जो लड़ाई है, उससे यहाँ ठेकेदार परेशान है, उससे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। इन लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये ठेकेदारों के साथ इनका बिहेव ठीक नहीं है, एम्प्लॉइज के साथ इस एक्शन का बिहेव ठीक नहीं है, लोगों के साथ इसका बिहेव ठीक नहीं है। लिहाजा ये कहता है कि मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी मेरी जेब में है, कभी बोलता है चीफ इंजीनियर मेरी जेब में है, मैं उनको खुश करके आ जाता हूँ। लिहाजा हम सरकार को आपके जरिए, आपकी वसादत से उनकी नॉलेज में हम ये बातें लाना चाहते हैं, ताकि इस डिवीजन को ऐसे लोगों से हम आज़ाद कराना चाहते हैं, तो ताकि यहाँ तामीर और तरक्की हो। और मैं यहाँ के पॉलिटिशियन से भी गुजारिश करूँगा, जो लोगों से वोट मांगते हैं, जब इलेक्शन आता है लोगों से वोट मांगते हैं, वो पार्टियां जब वोट मांगने जाती हैं, उन लोगों को आज ख्याल नहीं है कि यहाँ जो ये हमारा पीडब्ल्यूडी महकमा है, ये डिफेक्ट हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, ये डिवीजन बंद होने के दाने पर है। लिहाजा उनको भी देखना चाहिए, खाली लोगों से वोट नहीं लेने हैं। ये जो इन ऑफिसरों का कामकाज जो है, डिपार्टमेंट्स का जो रोल है, वो उन लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों को वोट देते हैं, लोग अपना नुमाइंदा बनाते हैं। लिहाजा हम आपकी वसादत से उनको भी उनकी नॉलेज में भी हम बातें लाना चाहते हैं, ताकि उनको जागना चाहिए। खाली लोगों को वोट लेने नहीं होते हैं, बाद में देखना होता है कि इलाके में कौन सा ऑफिसर है, कौन सा डिपार्टमेंट है, किसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लिहाजा उनको देखना चाहिए। लिहाजा हम सरकार से मुतालबा करेंगे आपकी वसादत से कि ऐसे लोगों को यहाँ से हटाया जाए, ताकि इस डिवीजन को फिर हम बचा सकेंगे। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे और यहाँ पे काम कर रहे थे। हम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि हमारा एक कोटा जो था वो बंद कर दिया था, लेकिन हमारे ग्रुप्स जो थे वो चल रहे थे। उसमें एससी साहब का डिफरेंट क्वार्टर से ऑर्डर भी आए हैं कि इनका जो काम है वो चलना चाहिए। लेकिन हमारे एक्शन साहब का ऐसा सिस्टम हो चुका है कि पिछले कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पे अपने जूनियर्स को ऑर्डर, सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं कि आप जी इनके काम बंद कराइए, आप इनको मतलब हरासमेंट का एक पूरा सिस्टम चल रहा है। पिछले हमारे जो मार्च में यहाँ आरएंडबी में 12 से 15 करोड़ रुपया जो यहाँ आया था, सारा लैप्स हो गया। लेकिन गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने इनसे नहीं पूछा कि ये पैसा लैप्स क्यों हुआ। 1 साल से हमने काम किया हुआ है। पिछले अक्टूबर में हमारा यहाँ पे बिल आया और उस अक्टूबर से लेके आज तक ये पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं, जबकि पैसा भी इनके पास अवेलेबल है, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो रही है। और यहाँ पे हरासमेंट का जो सिस्टम है पीक पे चल रहा है।
एक्शन साहब का ये कहना है कि मैं किसी को नहीं मानता। आप किसी भी हायर क्वार्टर्स के पास जाओ, आप एससी के पास जाओ, आप चीफ के पास जाओ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर यूटी के ऑनरेबल एलजी साहब से कि आप देखिए कि पिछले 1 साल से इन्होंने यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट करवाई है। यहाँ पे 1 मीटर ब्लैक टॉप नहीं हुई है पिछले 1 साल में, और जो यहाँ पे पैसा आया है सारा लैप्स हुआ है। यहाँ की डेवलपमेंट हैक है, नया कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है। अच्छा, जितनी पुरानी स्कीम्स यहाँ पे चल रही थी वो सारी इन्होंने बंद कर दी है। ठेकेदारों की लाइबिलिटीज पेंडिंग है। अच्छा, हमारे कुछ काम जो चल रहे थे जो 90% खत्म हो चुके हैं, इवन 100% 99% खत्म हो चुके हैं। और अगर उनकी कोई एक आधी आइटम बकाया है, पेमेंट करने के बगैर ही इन्होंने उसके फ्रेश टेंडर लगा दिए हैं। और जब पेमेंट की बात करते हैं तो ये कहते हैं मैं देख लूंगा, आप क्या करोगे। मैं कोर्ट शोट कुछ नहीं मानता हूँ, ये हमारा सिस्टम है, हमें जो दिल करेगा हम वही करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें एलजी साहब, हमारे कमिश्नर साहब इनिशिएटिव ले और देखें यहाँ पे पिछले 1 साल से इन्होंने कितनी डेवलपमेंट करवाई है। और इस सारी चीज़ों को देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप होना चाहिए ताकि यहाँ की हमारी ये पुरानी डिवीजन है बच सके और यहाँ लोगों के काम हो सके और यहाँ की डेवलपमेंट का काम जो है आगे बढ़ता रहे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।